नमस्कार, आप देख रहे हैं इंग्लो वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ स्वतंत्र भारद्वाज। आज से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक नया शुरुआत करने वाले हैं और आज से हम आप सबको मुंह से बोल करके ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे। आप सब हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हैं हाथ में कोई मार्कर वगैरह नहीं है, पीछे कोई बोर्ड नहीं है। खेत खलिहान में मैं बना रहा हूं। और वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आए, मैं कहूँगा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा आपका और आपको घर बैठे अंग्रेजी सिखा दूंगा। बस आप हमारे साथ केवल प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी वर्ड मीनिंग की ज़रूरत है और आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? आओ स्टार्ट करते हैं। आज हम स्ट्रक्चर का ही प्रैक्टिस करेंगे। आज से डेली स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको ज़्यादा नहीं, 1000 पूरे 1000 स्ट्रक्चर को वो कराऊंगा और 1000 स्ट्रक्चर करने के बाद आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, है ना? इतना विश्वास कीजिए। आई एश्योर यू दैट यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, पहले ध्यान में रखना है कि आपको कहीं भी यदि कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे कोई भी आपको वाक्य मिलता है जिसके लास्ट में ना, ने, नी तीनों में से कोई एक हो, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, बस यही ध्यान में रखना है। ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पढ़ेंगे, ऐसे कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में सिर्फ ये वाला वर्ड हो। जैसे आपको खेलना पड़ेगा, उसे वहाँ जाना पड़ेगा, राम को यह काम करना पड़ेगा, हैं, मुझे देश की सेवा करनी पड़ेगी, आज ही तुम्हें अपने भाई को वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे कई सारे वर्ड्स कई सारे सेंटेंस आ रहे हैं जिसके लास्ट में आप क्या देख पा रहे हैं कि पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे हैं। बनाने का फॉर्मूला आप सीखिए। रटने की ज़रूरत नहीं, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में रखिए। आपको करना कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अब देखिए, करना क्या है? मुझे, सबसे पहले क्या आ रहा है? मुझे का क्या हो जाएगा? आई। और आपको उसके तुरंत बाद, जैसे ही आप फर्स्ट वाला वर्ड का इंग्लिश लिखते हैं यानी आई, उसके बाद आपको क्या करना है? विल हैव टू का प्रयोग करना है। कहीं भी आप लोग आज के बाद शैल हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ग्रामर के अनुसार आप सोच रहे होंगे कि भाई आई वी के साथ तो शैल लगता है। नहीं, आज के डेट में बोलने में सब जगह विल यूज किया जाता है। और आप बढ़िया सा तरीका, आपको कुछ स्ट्रक्चर के साथ हम कंस्ट्रक्शन भी सिखा देंगे। जैसे आई विल को हम बोलते हैं आइल, दे विल, देल, वी विल, ही विल, हिल, ऐसे करके। और इसीलिए सबके साथ आजकल विल का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है? विल हैव टू तुरंत लगाना है और फिर लास्ट में जो भी वर्ड होगा आपका वर्ब हो तो वर्ब का पहला रूप रख करके रख देना है सब कुछ। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे आप? आई विल को क्या बोलेंगे? आइल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा कहाँ भाई? मार्केट फिक्स जगह है, तो फिक्स जगह के नाम से पहले आपको केवल टू लगा देना है। तो क्या कहेंगे? आई विल हैव टू गो टू मार्केट। और यदि ये फिक्स स्थान नहीं होता, जैसे मैंने कहा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ का मतलब क्या होता है? कहीं भी जा सकते हैं। इसमें फिक्स स्थान नहीं दिया है, तो फिक्स स्थान नहीं दिया है तो इससे पहले टू नहीं लगाएंगे। यदि कोई फिक्स स्थान दिया है, दिल्ली जाना है, बाजार जाना है, पटना जाना है, तो टू लगा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे? टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे? आई विल हैव टू गो देयर। अब इसी तरह से आप जरा सोचिए, कोई कहा उसे नाचना पड़ेगा, आप क्या कहेंगे? ही, और ही के तुरंत बाद आप क्या रखेंगे? विल हैव टू। ही विल हैव टू क्या करना पड़ेगा भाई? डांस करना पड़ेगा, तो डांस रख दीजिए, हो गया। ही विल हैव टू डांस। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब क्या करना है? आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना? हम लोगों को किताब पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत आसान है। हम लोगों को, तो पहला क्या होगा? हम लोगों के लिए क्या करेंगे? वी, और वी के तुरंत बाद क्या मैंने बोला? विल हैव टू। तो ही विल हैव टू क्या करना पड़ेगा भाई? किताब पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना का क्या होता है? रीड। वर्ब रखना है, विल हैव टू के बाद क्या करना है आपको? वर्ब का पहला रूप, यानी जैसे वर्ब है वैसे रख देना है। तो क्या करेंगे हम? V1 रख देंगे। क्या हो जाएगा?
वी विल हैव टू रीड अ बुक। ऐसे करके आप बहुत सारे जो है वाक्य को अपने दिमाग में बना सकते हैं, है ना। जैसे मुझे दौड़ना पड़ेगा तो आई विल हैव टू रन, है ना। उसे नदी में तैरना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्विम इन द रिवर, ऐसे करके। और ऐसे कई सारी इसी पे प्रैक्टिस करते रहिए आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।